हेलो फ्रेंड्स, इस चैप्टर में मैं आपको कुछ बेसिक कीबोर्ड शॉर्टकट्स बताऊंगा जो आपको बहुत यूज़फुल होगी आगे आने वाले चैप्टर्स के अंदर। फाइल में जाएं और ओपन कर लें। मैं यहां से एक जेपेग इमेज ओपन कर लेता हूं। जैसा कि मैंने पिछले चैप्टर में आपको बताया कि आप अपने इमेज को जूम आउट और जूम इन कर सकते हैं टूल बार में जूम टूल सेलेक्ट करके। तो आपको टॉप में जूम इन करने के लिए प्लस आइकन को आप चूज़ करके आप इमेज को जूम इन कर सकते हैं, और जूम आउट करने के लिए वही नेगेटिव या आप कीबोर्ड पे ऑल्ट प्रेस करके रखें तो आपका जो आइकन है वो जूम आउट हो जाएगा। ठीक है, ये देखें, ऑल्ट प्रेस करके रखें। कीबोर्ड शॉर्टकट के लिए आप यूज़ करें कंट्रोल माइनस जूम आउट के लिए, और कंट्रोल प्लस यूज़ करें जूम इन के लिए। 100% जूम करने के लिए आप व्यू मेनू में जाके एक्चुअल पिक्सल का यूज़ कर सकते हैं, तो आपकी जो इमेज है वो वर्क स्पेस में 100% फिट हो जाएगी। आप व्यू विंडो में जाके नेविगेटर विंडो का भी यूज़ कर सकते हैं। इससे आप अपनी इमेज को नेविगेट कर सकते हैं लेफ़्ट टू राइट। ये देखिए, ये एक बहुत ही यूज़फुल टूल है जिससे आप अपनी 100% जूम इमेज को प्रॉपरली नेविगेटर के थ्रू आप नेविगेट कर सकते हैं। ये देखें, बहुत ही इजीली। जैसा कि आपने देखा होगा कि मैंने लेफ़्ट टूल बार में जूम टूल का यूज़ किया है, और ऑप्शन बार में हमारे पास यहाँ पे प्लस और माइनस दो आइकन आ गए हैं। इसके अलावा आप देख रहे होंगे यहाँ पे है कुछ ऑप्शन है, रीसाइज, विंडोज़ टू फिट और स्क्रबी जूम। ठीक है, तो मैं यहाँ पे रीसाइज विंडो टू फिट ऑप्शन ऑन कर लेता हूँ, और जैसा कि मैं यहाँ ड्रैग करके इस विंडो को थोड़ा सा बाहर निकाल लेता हूँ इस तरीके से, और इसे थोड़ा सा छोटा मैं कर लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ जो रीसाइज विंडोज़ टू फिट है इसे मैं टर्न ऑफ कर देता हूँ, और मैं इसे जूम आउट करता हूँ नेगेटिव आइकन से। ये देखिए, जूम आउट हो रहा है। ठीक है, उसी विंडो के अंदर, ठीक है, बिल्कुल जो भी आपने जो साइज़ आपने डिफ़ाइन कर रखी है इस इमेज विंडो की, उसी विंडो के अंदर ये जूम इन होगा और उसी विंडो के अंदर ये जूम आउट भी होगा। और जैसे ही आप रीसाइज विंडोज़ टू फिट को ऑन कर देते हैं तो आप देखिए अब क्या होगा इसमें। जैसे मैं इसको जूम इन कर रहा हूँ तो आपकी विंडो भी उसी हिसाब से जूम इन हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा मैं इसको ऑफ़ कर लेता हूँ। इसके अलावा हमारे पास है स्क्रबी जूम, जो अभी टर्न ऑन है। ये देखें, अब जैसे मैं क्लिक करके आप ड्रैग करें तो उस हिसाब से आपकी देखिए ये जो है इमेज है वो जूम इन और जूम आउट हो जाएगी। क्लिक करके ड्रैग करें, ये देखें। तो आप इन ऑप्शंस का यूज़ कर सकते हैं और इजीली और बहुत ही फास्ट तरीके से आप अपने काम को कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, इस चैप्टर में मैं फ़ोटोशॉप में कुछ बेसिक टूल आपको बताऊंगा, जिसमें सबसे पहले होगा हमारे पास सिलेक्शन टूल, फिर होगा मूव टूल, और फिर होगा पेंट बकेट फिल टूल, और फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर चेंजेस। सबसे पहले मैं फाइल मेनू में जाके मैं एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेता हूँ जिसका शॉर्टकट है कंट्रोल एन। इसमें आप विड्थ और हाइट स्पेसिफाई कर सकते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स की, और इसके डायमेंशंस भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पिक्सल, इंचेस, सेंटीमीटर। मैं यहाँ पिक्सल्स ही रहने देता हूँ और इसे कर देता हूँ ओके। तो 600 बाई 400 का हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है। राइट हैंड साइड में और ऊपर आपको दिख रहे होंगे कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, 1 0 1 2 3 4। ये एक्चुअली रूलर्स हैं। अगर आपको ये नज़र नहीं आ रहे हैं तो आप व्यू मेनू में जाके इन्हें ऑन कर सकते हैं। अभी जैसे मेरे पास ये ऑन है तो मैं इसे ऑफ़ कर देता हूँ कुछ देर के लिए, और फिर मैं यहाँ पे एक सिलेक्शन बनाऊँगा। जो मैं टूल बार में सबसे पहला में जो मेरे पास मेनू है वो है मार्की मेनू। उस पर क्लिक करके मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके ड्रैग करता हूँ। तो यहाँ पे आप देखें एक लाइन बन रही है, बॉर्डर लाइन। ठीक है, रेक्टेंगुलर। अगर आप इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहते हैं तो आप कीबोर्ड पे शिफ्ट प्रेस करके रखें, जिससे ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ये देखें, फाइन। इस सिलेक्शन में कलर फिल करने के लिए आप बैकग्राउंड और फोरग्राउंड कलर ऑप्शंस का यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे नीचे आपके पास दो स्क्वायर दिख रहे होंगे, तो सबसे ऊपर जो स्क्वायर है वह फोरग्राउंड और उसके नीचे है बैकग्राउंड। तो आप फोरग्राउंड कलर पे क्लिक करें और यहाँ पे आपके पास एक कलर पिकर विंडो खुल जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे जो सबसे पहले जो ये स्क्वायर है इस पर आप क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो आप अपनी कलर रेंज को स्पेसिफाई कर सकते हैं। इसके जस्ट राइट हैंड साइड में आपके पास एक कलर रेंज है। तो यहाँ पे अब एक ट्राइंगल्स हैं कुछ दो, इन पे क्लिक करके ड्रैग करने पर आप इस कलर रेंजेस को चेंज कर सकते हैं। देखिए,
ठीक है। तो यहाँ पे आप कलर रेंज चूज़ कर लें, इसे ओके कर लें और टूल बार में आ जाएं वापस। और टूल बार में आपको यहाँ थोड़ा नीचे स्क्रॉल करें तो यहाँ पे आपको एक बकेट पेन टूल नज़र आ रहा है। अगर ये नज़र नहीं आ रहा है तो आप पे क्लिक करके ड्रैग करें तो एक फ्लाई आउट मेनू खुल जाएगा। उसके नीचे आपको पास एक मिलेगा पेंट बकेट टूल, इस पर क्लिक कर लें और इस सिलेक्शन के ऊपर आप क्लिक करें तो आपने जो भी कलर चूज़ किया है वो इस सिलेक्शन के ऊपर फिल हो जाएगा। ठीक है। अब आप कीबोर्ड पे कंट्रोल डी प्रेस करके इस सिलेक्शन को ऑफ कर सकते हैं। अगर इस सिलेक्शन को आपको मूव करना है, टूल बार में जाके सेकंड ऑप्शन यानी सेकंड आइकन जो है उस मूव टूल को आप सेलेक्ट करें और इस जो भी आपने कलर फिल किया उस पर क्लिक करके ड्रैग करें। अभी जिसमें क्लिक करके ड्रैग कर रहा हूँ तो एक एरर मैसेज शो हो रहा है जिसमें ये बोल रहा है कुड नॉट कंप्लीट योर रिक्वेस्ट बिकॉज द लेयर इज़ लॉक्ड। अब ये लेयर क्या है और ये लॉक्ड है। ठीक है। तो हमारे पास फोटोशॉप में कुछ लेयर्स होती हैं, इन लेयर्स के ऊपर हम अपनी शेप्स को क्रिएट करते हैं ताकि हम अलग अलग शेड्स को अलग अलग लेयर्स पे क्रिएट करके उन्हें हम इंडिपेंडेंटली मूव कर सकें और एडिट कर सकें। तो मैं इसे ओके कर देता हूँ। विंडोज़ में जाएं और यहाँ पे लेयर्स पे आप क्लिक कर दें। यहाँ पे विंडोज़ मेनू में जाके लेयर्स पे जिसकी शॉर्टकट है F7, इस पर क्लिक करें तो हमारे पास यहाँ पे एक विंडो खुल जाएगी लेयर्स। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड लेयर, और यहाँ पे एक लॉक का सिंबल है। तो ये जो लेयर है अभी लॉक्ड है। ओके। इस वजह से हम जो भी शेप इसके ऊपर क्रिएट कर रहे हैं वो मूव नहीं हो रही है अभी फ़िलहाल। तो हम क्या करेंगे, हमने जो भी एक्शन किया है उसे अंडू कर देंगे। अंडू करने के लिए आप अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल ऑल्ट जेड प्रेस करें। ठीक है। और इससे जब तक प्रेस करें तब तक कि आपका सारा जो एक्शन है वो अंडू ना हो जाए। तो कंट्रोल ऑल्ट जेड एक बार फिर प्रेस करें और फिर प्रेस करें। ठीक है। अब हमारे पास एक बैकग्राउंड लेयर है जिसके ऊपर कुछ भी नहीं है। एक नई लेयर क्रिएट करेंगे। नई लेयर क्रिएट करने के लिए आप सबसे नीचे जाएं इस विंडो के ऊपर तो सेकंड लास्ट जो आइकन है वो है न्यू लेयर क्रिएट करने का आइकन। ठीक है। अब इस पर क्लिक करें तो हमारे पास एक न्यू लेयर क्रिएट हो जाएगी। न्यू लेयर क्रिएट करने के लिए आप लेयर मेनू में भी जा सकते हैं और यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन न्यू के अंदर जाएँ तो यहाँ पर आपके पास लेयर न्यू का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करें। ठीक है। तो यहाँ पे एक आपके पास विंडो खुल जाएगी जिसमें हमारे पास है लेयर 2। अपना मनचाहा नाम लिखें और से ओके कर दें तो यहाँ पे लेयर 2 क्रिएट हो गई है। अगर आपको लेयर्स डिलीट करनी है तो आप उस लेयर को सेलेक्ट करके यहाँ नीचे सबसे लास्ट जो आइकन है यहाँ पे आपको थ्रैश आइकन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद आपके पास एक विंडो खुलेगी जिसमें आपके पास एक मैसेज है कि आप इस लेयर को डिलीट करना चाहते हैं, येस और नो। तो हम इसे येस कर देंगे तो हमारे पास जो लेयर है वो डिलीट हो जाएगी। अब हम लेयर 1 सेलेक्ट करके अपने मार्की टूल को क्लिक करेंगे और क्लिक करके ड्रैग करेंगे। शिफ्ट मैं दबा के रखता हूँ कीबोर्ड के ऊपर जिससे मैं परफेक्ट स्क्वायर बना सकूँ। ठीक है। और फिर पेंट बकेट टूल यूज़ करके मैं इस पर कलर फिल कर देता हूँ। ठीक है। और फिर मैं मूव टूल में वापस जाता हूँ। यहाँ पे सेकंड आइकन है जो है मूव टूल आइकन, इस पर क्लिक कर देता हूँ और कंट्रोल डी से मैं डी सेलेक्ट कर देता हूँ अपने सिलेक्शन को। ओके। अब मैं इस जो भी मैंने कलर फिल किया अब वो एक लेयर 1 के ऊपर फिल है। अब मैं इसको क्लिक करके ड्रैग कर सकता हूँ इंडिपेंडेंटली। ये देखें जो भी मेरा बैकग्राउंड कलर था जो कि वाइट कलर है, ठीक है, उससे ये इंडिपेंडेंट है क्योंकि एक नई लेयर पे बना हुआ है। तो आप इसे क्लिक करके ड्रैग कर सकते हैं आराम से। ठीक है। अब इसके बाद बारी आती है कि हम इस इमेज को अपने जो भी हमने शेप बनाया है उसे हम प्रॉपरली प्लेस करना चाहते हैं। जैसे कि मुझे ये जो शेप है वो डॉक्यूमेंट के लेफ्ट हैंड साइड से 2 इंचेस चाहिए और ऊपर से टॉप से 1 इंचेस चाहिए। तो उसके लिए हम रूलर्स का यूज़ करेंगे। रूलर्स के लिए आप व्यू मेनू में जाएं और यहाँ पे आपको रूलर्स दिखेगा, कंट्रोल+R की शॉर्टकट है। तो आपके पास यहाँ रूलर्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे जो भी आपके पास जो डायमेंशन है ऊपर वो आप चेंज कर सकते हैं। जैसे आप इस पर राइट क्लिक करें तो अभी जो करंट डायमेंशन सेलेक्ट है वो इंचेस में है, आप इस पर पिक्सल्स भी कर सकते हैं और चाहे सेंटीमीटर, मिलीमीटर्स और बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास हैं। तो मैं यहाँ पे इंचेस सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक 0 मार्क है। ठीक है। तो हमारा डॉक्यूमेंट है यहाँ पे 0 से स्टार्ट है। फाइन। अब यहाँ पे मुझे 2 इंचेस 0 से लेकर 2 इंचेस से इस जो शेप है उसको प्लेस करना है। ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे वर्टिकल रूलर पे क्लिक करके ड्रैग करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन आ जाएगी। ठीक है। उसको मैं 2 पे ड्रैग करके छोड़ दूँगा। तो यहाँ देखिए एक वर्टिकल लाइन आ गई है ब्लू रंग की। ठीक है। वो परफेक्ट आपकी 2 इंचेस है लेफ़्ट से, इसको आप एडजस्ट कर लें परफेक्ट। ठीक है। तो ये 2 इंचेस है लेफ्ट हैंड से। अब आप शेप पे क्लिक करके आप इस पे स्नैप कर इसको
ड्रैग कर दें। अब देखिए अब जैसे ही इसके पास लेके जाते हैं स्नैप हो जाती है, देखिए वो स्नैप इसलिए हो जाती है कि आप व्यू मीनू बार में जाएं और यहाँ पे स्नैप टू ऑप्शन है। स्नैप टू ऑप्शन के अंदर आपके पास गाइड्स जो है ऑन है, टर्न ऑन है। इसकी वजह से जो भी आप शेप गाइडलाइन के पास लेके जाएंगे वो शेप उस गाइडलाइन पे स्नैप हो जाएगा परफेक्टली, ठीक है। अब यही मेरे पास जो शेप है वो मुझे टॉप से 1 पिक्सल चाहिए, 1 इंचेस चाहिए सॉरी। तो मैं हॉरिजॉन्टली रूलर्स पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं इसको 1 इंचेस 1 पे लाके इसको ड्रैग करके छोड़ दूँगा। ये देखिए परफेक्ट, ओके। अब इस एज को आप क्लिक करें, ये देखें, और यहाँ देखिए स्नैप हो जाएगा परफेक्टली जहाँ पे भी आप इसको प्लेस करना चाहते हैं।